जो रेल हादसा हुआ है इसमें बिहार के भी श्रमिक, बिहार के नागरिक भी उसके शिकार हुए हैं। लेकिन हम समझते हैं कि आपकी रुचि का विषय तो दूसरा हो गया होगा। 288 लोगों की मौत और दूसरी तरफ जो पुल का दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो स्वाभाविक है कुछ साथियों की रुचि उसमें भी बढ़ गई होगी। क्योंकि लोगों की जान चली जाए, यह बहस का विषय कब इस देश के अंदर बन रहा है। बहस का विषय तात्कालिक घटना पर बनता है, लेकिन उससे कोई परहेज नहीं है। जनता दलियों नैतिक मूल्यों की बुनियाद पर राजनीति करते हैं और हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के पदचिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। तो हम समझते हैं कि अगवानपुर पुल के बारे में जो तरह तरह की बातें कही जा रही है, वैसे लोग भी प्रवचन दे रहे हैं जिनके कार्यकाल में पुल का निर्माण हो रहा था। तो माननीय राहुल शर्मा जी विस्तार से उन विद्रोह को तथ्यात्मक रूप से आपके पास बीच रखेंगे, जिसमें हमारी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता छोटे भाई माननीय राहुल शर्मा जी उपस्थित है। अच्छा हुआ, हम सभी जनता दल परिवार के लोग पीड़ित परिवार के साथ संवेदना रखते हैं, लेकिन चूंकि आजकल के मीडिया बंधुओं की रुचि दूसरे विषयों पर रखी है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे वो जो कल हादसा हुआ बिहार में, जिसमें निर्माणाधीन पुल जो पहले से डिजाइन डिफेक्ट का मामला था वो गिरा। इसके ऊपर टेक्निकल बात हम लोग पहले रखेंगे। उस संदर्भ में मैं आप सबके समक्ष बता देना चाहता हूँ कि अप्रैल 22 में 30 अप्रैल 22 को पहली घटना हुई। उस समय मंत्री नितिन नवीन जी थे और उसी समय IIT रुड़की को डिजाइन का ऑडिट करने का काम दिया गया। मई उन लोगों ने ऑडिट करके रिपोर्ट दी कि डिजाइन डिफेक्ट है, और मई में पूरे पुल का ऑडिट, टेक्निकल ऑडिट का भी काम IIT रुड़की को दे दिया गया। 22 नितिन नवीन जी मंत्री थे, और जिस सेक्शन में घटना हुई उस सेक्शन में कल तक कोई काम भी नहीं हुआ था, नया काम नहीं हुआ था, काम उस समय से ही रुका हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो अहम बिंदु है वो ये है कि इस पूरी घटना में जो कॉन्ट्रैक्टर था रिस्क कॉस्ट के बेसिस पे काम कर रहा था, और एक पैसे का बोझ बिहार की जनता पे, बिहार सरकार पे नहीं आने वाला है। निर्माणाधीन पुल था, डिजाइन डिफेक्ट के चलते घटना हुई, लेकिन हम लोग के ऊपर जो मेन बिंदु है जिसमें लोग कह रहे हैं, तो पैसे का 1 रुपये का बोझ बिहार सरकार पे नहीं आने वाला है। और जो 1700 करोड़ की प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में लगभग 350 करोड़ जमीन अधिग्रहण के लिए, जो दोनों साइड अप्रोच रोड है, जमीन अधिग्रहण के लिए खर्च किया जाना है, खर्च किया गया है, और यही मेन काम था जिसमें किसानों को पैसा दिया गया। तो ये तो आधी बात करके और मुद्दे को भड़काने के लिए चाहते हैं, लेकिन टेक्निकल रूप से स्थिति यहाँ पे यही है। और दूसरा जो सेक्शन है, सेक्शन 2, जैसे ये पुल पूरे 5 सेक्शन में बन रहा है, जो सेक्शन 2 है जिसको एक्स्ट्रा डोज कहते हैं, क्योंकि 3 समानांतर लगातार में ब्रिज बन रहे थे और 3 ब्रिजों को केबल के ऊपर किया गया था। डिजाइन था और डिजाइन भी कॉन्ट्रैक्टर का काम था, EPC बेसिस पे पूरा का पूरा काम हो रहा था, और कॉन्ट्रैक्टर को ही ये सारा काम करना था, कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेवारी थी। सरकार आगे करते हुए जरूरत पड़ेगा तो सरकार जो भी प्रशासनिक निर्णय लेने होंगे सरकार अपने स्तर से लेगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कहीं से भी पैसा जो खर्च होना है, जो गबन की बात की जा रही है, सरकार का 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च इसमें नहीं होना है। ये मुख्य बिंदु है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसके अलावा हाँ, आपका इसमें कोई प्रश्न हो तो जरा पूछना इस संदर्भ में, फिर हम लोग संदर्भ चेंज करें। राहुल जी, नितिन नवीन कह रहे हैं कि
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस समय पथ निर्माण मंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में तमाम डिजाइन बने थे और उन्हीं के कार्यकाल में ये निर्माण शुरू भी हुआ था। और यदि रुड़की ने रिपोर्ट दे दिया था कि डिजाइन खराब है तो काम कैसे चल रहा था? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि नितिन नवीन जी आधी जानकारी रख के, जानकारी तो उनको पूरी है लेकिन वो जनता के सामने दिग्भ्रमित करने के लिए आधी जानकारी देना चाह रहे हैं। मई में उनके समय में ही पूरा का पूरा टेक्निकल ऑडिट का काम आईआईटी रुड़की को दे दिया गया और उस समय से मैं पूरे जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि जिस सेक्शन में घटना हुई है उस सेक्शन में उस समय से एक भी काम नहीं हुआ। अब इस पूरे ब्रिज में लगभग 20 किलोमीटर अप्रोच का काम है, तो 20 किलोमीटर जो अप्रोच का काम था उसमें कार्य लगा हुआ था, लेकिन जो सेक्शन जिसमें घटना हुई थी उस सेक्शन में 1 इंच काम नहीं बढ़ा है। तो वो सिर्फ अपना अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक इस्तीफे की बात है तो मैं तो पूछना चाहता हूँ कि मोरबी घटने पे उन्होंने किन से इस्तीफा मांगा? हम लोग तो कह रहे हैं कि जिस कंपनी को हम लोगों ने काम दिया उस कंपनी को भारत सरकार ने दिगवाड़ा पुल का काम दिया, गांधी सेतु के समानांतर पुल बन रहा है उसका काम दिया, हाल में विक्रमशिला पुल का काम दिया, बक्सर में उस कंपनी ने काम किया, आपको कोयलवर का काम इसने किया, उस कंपनी ने किया, सहार ब्रिज उसने बनाए गए 1710 पे। तो वो तो ब्रिज बनाने वाली कंपनी थी, हमने तो ब्रिज बनाने वाली कंपनी को ई टेंडरिंग के माध्यम से, पारदर्शी माध्यम से काम दिया। लेकिन आपने घड़ी बनाने वाली कंपनी से मोरबी में जो पुल बनवाया और जिसमें सैकड़ों लोगों का जान गया, उसमें किससे आपने इस्तीफा लिया और किसका इस्तीफा लाया ये भी सामने कर दिया। जिसमें तो किसी की जान नहीं गई, सरकार इस ढंग से काम कर रही थी, सुरक्षा मानकों का पालन किया गया, किसी की जान नहीं गई। लेकिन मोरबी घटना पर उनसे प्रश्न आपको पूछना चाहिए कि उसमें किनका इस्तीफा उन्होंने लिया। सम्राट चौधरी का आरोप है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद से अपनी जांच क्यों करवा रहे हैं, पटना हाई कोर्ट के जरिए या फिर सीबीआई के जरिए ये जांच क्यों नहीं? मैं तो साफ कह रहा हूँ कि सम्राट जी को गुजरात घूम के आना चाहिए था। सम्राट जी को अभी रेलवे का घटना हुआ, उसके तो नीरज में डिटेल बताएंगे। रेलवे के घटना में रेलवे टेक्निकल डिपार्टमेंट है और टेक्निकल डिपार्टमेंट का जांच अब सीबीआई से कराना चाहते हैं। रेलवे के अधिकारी पर आपको भरोसा नहीं है, आप इस पर क्यों नहीं बात करते? उन्होंने मोरबी घटना पर कितनों की जिम्मेदारी ली? तो इन सब चीजों को देखिए सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा बना के और अलग करने का है। लेकिन हम लोग जिम्मेवारी से बात करते हैं और इसलिए आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं मिलेगा जो सामने आके इन बातों को रखती है। हम आप लोग के समक्ष सामने आके इन बातों को रखते हैं। सर, आपके ही विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कई गंभीर आरोप लगाया है, प्रधान सचिव पर आरोप लगाया है और अनियमितता के बारे में भी उन्होंने आरोप लगाया है और कहा है कि प्रधान सचिव को इस जांच से बाहर किया जाए। ठीक है, जांच में प्रधान सचिव है भी नहीं, टेक्निकल टाइम जांच करती है, आईआईटी रुड़की का प्रधान सचिव नहीं है, उनके ऊपर भी जिम्मेवारी है, वो भी बात करते हैं, उनके ऊपर मैं कमेंट करने के लिए नहीं। उनको कहिए कि प्रोफेसर मुखिया वाला कब रिपोर्ट आएगा, तो पगड़ी कब मिलेगा? प्रोफेसर मुखिया की हत्या की जांच सीबीआई कर रही है और वो फाइल अमित जैसा के पापा के यहाँ रखा हुआ है। तो सम्राट चौधरी का जुबान खुलेगा? माननीय गिरिराज सिंह इस पर तुम बोलेंगे? जय बिहार की जनता ये जानना चाहती है, सुविधा के अनुसार तर्क नहीं। अभी माननीय राहुल जी ने विस्तार से विभिन्न बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। नितिन नवीन जी आप तो मंत्री थे, आप पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, कार्य की लगातार निगरानी करना मंत्री परिषद के माननीय सदस्य का दायित्व होता है। तो उस समय ब्रिज गिरा था, जयकारा कर रहे थे। उस समय जो पुल का हिस्सा गिरा था उस समय तो जयकारा कर रहे थे, उस समय क्यों नहीं यह सवाल खड़ा किया था? हिंदू मंदिरों को तोड़ने का कलंक जो माथे पर लगा है उससे अपना आपका बचाव नहीं होने वाला है। पाप की सजा तो आपको मिलना है, इसलिए कुतर्क मत करिए। और हम आज माननीय राहुल शर्मा जी ने विस्तार से बताया कि राज्य सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं, जो दोषी है उस पर कठोर कार्रवाई होगा। हम आपसे यह भी अनुरोध करेंगे
इसके संबंध में तो बहुत चर्चा चला रहे हैं। जब कार्रवाई होगा तो स्पेस मीडिया में दीजिएगा। ऐसा नहीं कि उस समय एक लाइन में साफ कर दीजिएगा कि सरकार ने कार्रवाई कर दी। अगर घटना हुई तो जितना विस्तार से उसके विभिन्न बिंदुओं की चर्चा कर रहे हैं, जब कार्रवाई हो और उसके नतीजे हो तो मीडिया में उतनी ही जगह मिलनी चाहिए। यह हमारी जरूर अपेक्षा है। दूसरा कि हम लोग आज यह निश्चित रूप से एक ऐसी दुखद घटना है जो पूरा देश के लोग मर्मांतक है, और हमारे लिए तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के श्रमिक जो रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे वैसे लोग भी काल कल्पित हो गए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आम लोगों की संवेदनाओं को समझते हैं, और यही कारण है कि जब 1998 में माननीय नीतीश कुमार पहली बार देश के रेल मंत्री बने और अपने कार्यकाल के 1 वर्ष के भीतर देश में दूसरा उदाहरण पंडित लाल बहादुर शास्त्री के बाद माननीय नीतीश कुमार जी का है कि अगस्त 1999 में कैसो रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये देश का दूसरा उदाहरण है। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद अगर किसी ने इस्तीफा दिया रेल मंत्री के पद से तो माननीय नीतीश कुमार जी का दिया। और ये आज भी रेल दुर्घटना हुआ, आज नेताओं का नजरिया देख लीजिए। दुर्घटना हुआ तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस शब्द का उपयोग माननीय नीतीश कुमार जी ने किया था और कहा था कि रेलवे का विस्तार हो रहा है लेकिन इसके कंसोलिडेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और आज वह बात चरितार्थ हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी ने उस समय एक्सपेंशन का मतलब कहा था कि ट्रेन की संख्या बढ़ रही है, क्षमता बढ़ाई जा रही है, पटरी की लंबाई बढ़ाई जा रही है, गति बढ़ाई जा रही है, लेकिन बढ़ी हुई ट्रेन क्षमता के लिए जरूरी कर्मचारियों की संख्या घटाई जा रही है। यह है मोदी मॉडल। बेहतर सुरक्षा यंत्रों पर कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब जरा देखिए, ट्रेन 30% की वृद्धि हो गई, ट्रेन की संख्या बढ़ गई, पटरी की संख्या बढ़ गई, कर्मचारी की संख्या घट गई। अब दुर्घटना ऐसी होती है कि यह दुर्घटना माना जाएगा, यह तो सीधे मर्डर कहा जाएगा। और क्या कहा गया? कहा गया कि बालासोर स्टेशन पर ग्रीन सिग्नल था। भैया तो वहां पर कोरोमंडल का स्टॉपेज है क्या? कितना फर्जी खबर बोलता है, हिम्मत कितना है बोलने का ही लोग को। उस ट्रेन उस स्टेशन पर कोरोमंडल ट्रेन का ठहराव नहीं था, तो ग्रीन सिग्नल नहीं होता तो रेड सिग्नल आता। ये मामले को लीपापोती करने का प्रयास के अलावा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, ये तो मोदी इकोनॉमिक्स पढ़ाता है लोग। रेलवे के इन्वेस्टमेंट में 2.5 गुना की वृद्धि होगी, और दूसरी तरफ रेल नहीं कहते कि 13-14 में 11,749 करोड़ 7 लाख का लाभ हुआ, और उसी रेलवे को 2021-22 में 15,024 करोड़ 58 लाख का घाटा हुआ। कि किसका अंगलित है? इन्वेस्टमेंट इतना हो रहा है और रेलवे में घाटा हो रहा है। ये मोदी इकोनॉमिक्स समझ में तो नहीं आता है कि मोदी अर्थशास्त्र में पढ़ाया क्या जा रहा है, और यह भी चिंता का विषय है। रेल बजट को मर्ज कर दिया आम बजट। रेल बजट बंद हुआ, कभी ट्रेन का घोषणा हुआ तो ट्रेन चलेगा, कहां से कहां चलेगा? पहले रेल बजट में विस्तार से इन बिंदुओं की चर्चा होती थी। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, अब नए ट्रेन की संख्या देखिए,
उसका चार्ट हम लोग आप लोग को उपलब्ध करा देंगे, जो चार्ट है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस प्रक्षेत्र में साउथ ईस्टर्न रेलवे में यह दुर्घटना हुई, आज के तिथि में 17,579 कर्मचारियों का पद रिक्त है। जो गैंगमैन होते हैं, जो ग्रुप डी के एम्प्लॉय है, जो एनटीपीसी का नाम पर एग्जाम लिए, जिसका अब तक नाटक चल रहा है, कभी कहता है ईमेल से भेजो ज्वाइनिंग लेटर, कभी लेकर खड़ा करके कहता है कि अब आपका ज्वाइनिंग हो गया। नौजवान दफ्तर की ठोकरे खा रहे हैं। और अभी रेलवे में 3,12,940 पद खाली पड़े। तो अगर पद रिक्त है तो नैतिकता का तो पाठशाला चलाते हैं बिहार वाले सर, पगड़ीधारी, त्रिशूलधारी, डमरूधारी, ये जितने हैं, और इतने लोग गुजर गए। बिहार के हमारे आवाम के लोग गुजरे, उन माताओं की बेवा की आवाज इनके चीख नहीं पहुंचती इनके कानों तक। देश का रेल मंत्री खामोश, देश का प्रधानमंत्री खामोश है। नैतिकता बढ़ा है।